आज़ाद हैं। मैं खुद एक पॉलिटिशियन हूँ, एक दीनी जमात की नुमाइंदा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मैं एक अपना किरदार अदा कर रही हूँ, लेकिन मुझे घर में मेरे भाई बाप ने पहले सपोर्ट किया, भाइयों ने सपोर्ट किया, उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे सपोर्ट किया। आज कश्मीर की खातून कई तरह से वो अपना रोल प्ले कर रही है। पहले वो माँ थी, बेटी थी, घर को चला रही थी, लेकिन इस वक्त वो उनके मर्दों को उठाया जाता है, उनकी तलाश में गुम होती है, उनकी तलाश में घूमती है। कमाने वाले घर से चले गए, वो कमाने के लिए घूमती है, और आज वो खातून जो है फिर अपने बेटे, अपने भाई, अपने शौहर और अपने बाप के लिए इंसाफ की फराहमी के लिए वो सरगर्दा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा सैयद साहिबा। आए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं वीमेन डे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। वीमेन डे पाकिस्तान में भी पूरे एहतमाम के साथ मनाया जाता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखते हैं कि दुनिया में जहाँ भी ख़वातीन हैं वो अपने हुकूक़ के नाम पर बाहर निकलती हैं, अपने हुकूक़ का मुतालबा करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त ख़वातीन को फेस करना पड़ रहा है वो कश्मीर की ख़वातीन हैं, या वो ख़वातीन जो कि इंडिया में रह रही हैं, उनके साथ जिस तरह की उन पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उनको हिजाब की इजाज़त नहीं है, और इसी तरह उनसे जो उनके बुनियादी इंसानी हुकूक़ हैं वो सलब किए जा रहे हैं। तो आलमी बरादरी है और अक़वाम मुत्तहिदा और UNO जो कि ये सारे कवानीन और डेज़ नॉमिनेट करते हैं, वो इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम सवाल है। वुमेन डे जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, वैसे तो मतलब हर रोज़ वुमेन डे है, लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बात हो रही है, और ख़ुसूसन कश्मीर के हवाले से, और फिर हिंदुस्तान का जो रोल है कि एक स्टेट पॉलिसी की तरह, और एक उनकी फ़ौज जो है उन्होंने वहाँ की ख़वातीन के साथ ज़्यादती, हैरेसमेंट, रेप, और जो उनके लिए मुख्तलिफ कवानीन कश्मीर में ज़ालिमाना कवानीन बनाए गए हैं कि अगर वो एहतजाज करेंगी तो भी जेल में जाएंगी, अगर वो पॉलिटिकल आवाज़ उठाएंगी तो भी जेल में जाएंगी, अगर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी वो भी जेल में जाएंगी। और इस तरह से अगर वो लोग अपने लिए मतलब उनको कहा जाएगा कि इलाके में होने वाली जो भी चीज़ें हैं उसकी हमें इत्तला दी जाए, अगर वो नहीं देंगे तो वो भी ख़वातीन को जेल में भेजेंगे। तो इस वक्त जो बहुत बड़े मतलब एक ज़ालिमाना कवानीन जो कश्मीर में उन्होंने बनाए, और उसके साथ साथ जो है वहाँ पे अगर हम जेल में देखें तो उन ख़वातीन को जो बैनुल अक़वामी कवानीन है, जैसे अपना जुर्म कि आप किस जुर्म में कैद गई हैं, जो लॉज हैं ख़वातीन के लिए, जो पूरी इंसानियत के लिए जो इंसानी हुकूक़ हैं, कि वो अपनी इंसाफ की फराहमी के लिए उनको पता हो कि वो किस जुर्म में गई हैं, उनको पता हो कि वो अगर मेरा कोई जुर्म है तो उसके लिए मैं कोई कानूनी सपोर्ट लूँ, कोई वकील हायर करूँ और मैं अदालत जाऊँ, तो वो हक भी उनसे लिया गया। इस तरह से अगर वो अपना मुकदमा अदालत में पेश करती है तो तारीख में तारीख दी जाती है और उसको वो इंसाफ का मौका नहीं दिया जाता। इसके साथ अगर जेल में है हमारी आसिया इंदराबी साहिबा 60-61 की साल की उम्र है, उनके लिए वो जो एनवायरनमेंट है जेल का, वो उससे उनको इतनी बीमारियां, तमाम जो जेल की ख़वातीन हैं जो बिल्कुल बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, तो उनको वो माहौल जेल में दिया गया, किसी को उस जेल में जाने की कि उस मतलब किस तरह से वो लोग रह रहे हैं इजाज़त नहीं है। तो वो इतनी बीमारियां उनको लग गई हैं जो इतने इतने सालों से जेल में पड़े हुए लोग हैं। ये बिल्कुल इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और पूरी दुनिया की ख़वातीन से और तमाम ह्यूमन राइट्स की जो इदारे हैं उनसे अपील करते हैं कि जो UN का फोरम है पूरी दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ के लिए और तमाम हुकूक़ के लिए, तो उसमें हम प्रॉपर ये मतलब ये मेंशन करें, ये हम कंप्लेंट करें कि इंसानी हुकूक़ की वायलेशन जो इतने बड़े पैमाने पे कि उनको हैरेस किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आज कश्मीर की खातून कई तरह से वो अपना रोल प्ले कर रही है। पहले वो माँ थी, बेटी थी, घर को चला रही थी, लेकिन इस वक्त वो उनके मर्दों को उठाया जाता है, उनकी तलाश में गुम होती है, उनकी तलाश में घूमती है,
कमाने वाले घर से चले गए, वो कमाने के लिए घूमती है, और आज वो खातून जो है फिर अपने बेटे, अपने भाई, अपने शौहर और अपने बाप के लिए इंसाफ की फराहमी के लिए वो सरगर्दा है। इस तरह वो औरत इन तमाम कामों के साथ साथ आज कश्मीर की खातून इतना कितने रोल, डबल ट्रिपल रोल अदा कर रही है, और वो हर तरह से जदोजहद कर रही है। लेकिन इस वक्त जो तमाम पूरी दुनिया है उसमें कश्मीर के हवाले से, या पाकिस्तान में OIC का इजलास हुआ उसमें खामोशी थी कश्मीर के हवाले से, तमाम मुस्लिम ममालिक की खामोशी। इस तरह हमारे वजीर आजम पाकिस्तान ने UN में एक अच्छी तकरीर की, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद बिल्कुल खामोशी, सख्तातारी हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इंसानी हुकूक के हवाले से इस वक्त जो कश्मीर में हो रहा है, जैसे उनकी जो बुलेट गन से और किस तरह से उनके आंखों को छीना जा रहा है, किस तरह से उनके लिए गैर इंसानी कवानीन बनाए जा रहे हैं, तो कश्मीरी खातून सर फहरिस्त है दुनिया में आवाज़ उठाने के लिए। वो बच्ची जो दुनिया को बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसकी ये आज़ादी भी छीन ली गई है कि वो दुनिया को बताए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसको किस तरह से मारा जाए। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ की जो भी प्लेटफॉर्म है, वो सबसे पहले जो दुनिया में जो भी खातून है, जिस मजहब से भी ताल्लुक़ है उसका, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 18 के जो जहाँ पे है, जिस मजहब से भी उसका ताल्लुक़ है उसको इंसाफ दिया जाए। और हिंदुस्तान का अपना आर्टिकल 25 कि जो हिंदुस्तान में रह रहे जिस मजहब से भी उसका ताल्लुक़ है, कश्मीर एक जुल्म जो मोदी और हुकूमती रियासती शेल्टर में उसको उसकी पुष्पनाही में उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। फिर कश्मीर में, हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो अपने हिंदुस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं, वो अपने ही मुल्क को कमज़ोर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और तमाम ख़वातीन पूरी दुनिया इस वक्त कश्मीर की खातून जुल्म और जबर और जिस सख्ती की इंतहा से गुजर रही है, ज़रूरी है कि हम उसकी तरफ, उसके लिए एक मजबूत आवाज़ बने। और दुनिया में जिस खत्ते में भी जुल्म हो, जहाँ पे भी जुल्म हो, इसके लिए हम सब एक हों, तभी ये जुल्म ख़त्म हो सकेगा, तभी इंसानी हुकूक हम फराहम कर सकेंगे। मैम आपने बहुत वेल डिफाइंड आंसर दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन, हम कमिंग बैक टू पाकिस्तानी वुमेंस, कि इस्लाम जो है वो औरत को एक जो हुकूक देता है वो शायद कोई दूसरा मज़हब उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, और फिर पाकिस्तान में भी हमें हर शोबे में ख़वातीन आगे नज़र आती हैं, चाहे हमारी कैबिनेट हो, चाहे बैंकिंग हो, जिस शोबे में हम देखें ख़वातीन होती हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में वुमेन डे पर एहतजाज किया जाता है और मुजाहरा किया जाता है, उसमें कुछ हुकूक तो होते हैं जो कि जायज़ होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत वल्गर बातें हो जाती हैं और इसके साथ साथ इस तरह के मुतालबात भी किए जाते हैं। हालांकि इस्लाम ने तो औरत को बहुत अच्छे तरीके से रहने का और तमाम हुकूक दिए हैं, तो इस बारे में, और ऐसी ख़वातीन जो कि इस इस्लाम की हदूद से या वैसे गैर अखलाकी हदूद में आकर अपने ख़वातीन के हुकूक चाहती हैं, उनके बारे में आपका क्या पैगाम है? बहुत शुक्रिया, इंतहाई अहम सवाल है। असल में वो ख़वातीन जो इस तरह के मसाइल की विक्टिम्स हैं और वो अपने बचपन से इस चीज़ को फेस कर रही हैं, वो चंद ही ख़वातीन हैं। वो माशरे का बहुत ही कम छोटा सा फैक्टर है, लेकिन इस वक्त जो है वो हावी हो गए पूरी दुनिया की ख़वातीन पे। ख़वातीन इस्लाम और पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो ख़ानदान को और फैमिली को एक मजबूत महवर व मरकज़ समझता है। फैमिली ऐसी चीज़ है जो जिसके बगैर इंसान का जीना मुमकिन नहीं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। इस्लाम तो सबसे पहले इकाइयों में तकसीम नहीं करता इंसान को कि ये मर्द है ये औरत है। इस्लाम कहता है कि तुम एक दूसरे से हो, तुम उनसे हो और वो तुमसे हैं। लेकिन इस वक्त जो इकाइयों में तकसीम किया, इस वक्त जो वो कवानीन जो पूरी दुनिया में बने और उसके जो नताइज हैं वो लोग भुगत रहे हैं कि उनके वालिदैन का एहतराम नहीं है, वालिदैन नहीं है, सेपरेशन बिल्कुल आम हो चुकी है और नस्लें जो हैं वो एक मशीन की तरह तो चल रही हैं, लेकिन वो एक इंसान की तरह जिसमें एक हमदर्दी और एक मोहब्बत दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए वो नहीं है। तो इस वक्त वो कौमें जिन्होंने वो कवानीन बनाए
کہ آج اس کو وہ بھگت رہی ہیں, ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں, ان کے گھر ختم ہو گئے, ان کے خاندان ختم ہو گئے, وہ واپس آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کم بیک ہوم. اور آج ہم بڑے افسوس کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ چند لوگ آ کے ریڈیکل فیمنزم اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں اور خواتین کے حقوق کو وہ حقوق سمجھتے ہیں کہ بس جو ان کے دل میں آئے, اور وہ حقوق بس کہ یہ اپنے بیٹے سے آزاد ہو جائے, اپنے شوہر سے آزاد ہو جائے, اپنے بھائی سے آزاد ہو جائے اور اپنے باپ سے آزاد ہو جائے. ہم الحمدللہ آزاد ہیں. میں خود ایک پولیٹیشین ہوں, ایک دینی جماعت کی نمائندہ ہوں. الحمدللہ بچپن سے میں ایک اپنا کردار ادا کر رہی ہوں, لیکن مجھے گھر میں میرے باپ نے پہلے سپورٹ کیا, بھائیوں نے سپورٹ کیا, اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے سپورٹ کیا, اور اس کے بعد اب میرے بچے, میری بیٹیاں, میرے بیٹے وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ عورت کو سٹرونگ کرتا ہے. اگر ہم ایک خاتون کو مضبوط بنائیں, جو قوانین اسلام نے دیے ہیں, جو حقوق اسلام نے دیے ہیں, وہ ہم اس کو فراہم کریں, جو انٹرنیشنل حقوق ہیں وہ اس خاتون کو ہم دیں, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مضبوط عورت ایک مضبوط خاندان بنائے گی, اور ایک مضبوط خاندان ایک مضبوط قوم بنے گی.